इग्नो ईईसी 11 जो कि आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और हिंदी में कहे तो अर्थशास्त्र के मूल तत्व। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप इनको फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आप आंसर बहुत आसानी से प्राप्त कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। आपको बता दें ये जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ईईसी 11 यहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ये आपका पिछले साल का पेपर है। आपको ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिख रहा होगा और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिखेगा। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगी, आंसर कैसे निकालने वो सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी क्वेश्चन पेपर है फ्री में डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आप इन्हें फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट इस पेज पर आना है जो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं आपको इस पेज का लिंक दे दूंगी। वो जो मैंने लिंक दिया होगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इग्नो ईईसी 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक मिल जाएंगे और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपको इन्हें डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको एक पेपर डाउनलोड करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो आपको जून 2024 का डाउनलोड करना है तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है क्लिक एयर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड भी हो जाएगा जो भी आपके पास डिवाइस है। ऊपर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिख रहा होगा और नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा बात करने से पहले ये बता दूं ये ऐसे ही आप जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा आप ये सारे क्वेश्चन पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका पेपर होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर होने वाला है टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और इसके अंदर आपको 3 पार्ट दे रखे होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक पार्ट तो दे रखा है आपको खंड क जो आपको इंग्लिश में मिलेगा सेक्शन 1। फिर जब नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा खंड ख जो आपको मिलेगा सेक्शन 2 इंग्लिश में, और जब आप और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर खंड ग जो आपको सेक्शन 3 मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप ऊपर आओगे तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका खंड क वाला है इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और दोनों आपके 500 शब्द के यहाँ पर क्वेश्चन होने चाहिए जो आप आंसर लिखोगे वो। ठीक है, और अगर हम खंड ख की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने और तीनों प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो 300 शब्दों में यहाँ पर आपको लिखने हैं। फिर मैं बात करूँ कि ये जो खंड ग है इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 11 भी अटेम्प्ट करना है, 12 भी अटेम्प्ट करना है, तो दोनों अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके आंसर भी बताऊंगी लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, जो आंसर निकालने का प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखिए दोस्तों ये पिछले साल का आपका क्वेश्चन पेपर है और मैं अब आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था मांग की कीमत लोच एवं आय लोच में अंतर बताइए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। कीमत प्रभाव को स्थानापन्न प्रभाव एवं आय प्रभाव से विलगन करने की प्रक्रिया को व्याख्या कीजिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर ये था प्रभावी मांग से क्या आशय है। आय का संतुलन स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर ये था भ्रमताएं क्या होती है। उदाहरण देते हुए सकारात्मक एवं नकारात्मक भ्रमताओं के बीच अंतर बताइए। फिर आपका खंड ख यहाँ पर शुरू हो जाता है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो यहाँ पर ये था आपूर्ति अनुसूची एवं आपूर्ति फलन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आपूर्ति फलन मतलब कि Q यहाँ पर इज इक्वल टू 40 प्लस 0.5 P पर, और उस आपूर्ति की गणना करें जब कीमत 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था मुद्रा की परिमाणा मात्रा के क्लासिकल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 7 वो यहाँ पर ये दे रखा था आपको कि जो मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति समाज के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार प्रभावित
प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो आपको यहाँ पर दे रखा था, समोत्पाद वर्ग क्या है? उत्पादक दो परिवर्ती अदाओं श्रम एवं पूंजी का प्रयोग कर किस प्रकार संतुलन को प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो था आपका, व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें व्यापार की वस्तु शर्तों से किस प्रकार भिन्न है? व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार दो देशों के बीच व्यापार एक दूसरे के बीच लाभकारी हो सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो था आपका, लाभ नवाचार के लिए पुरस्कार होता है, व्याख्या कीजिए। फिर खंड गया यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे लिख रखा है कि 3 की टिप्पणियां लिखनी है आपको, दे रखा है वास्तविक अर्थशास्त्र, सामान्य संतुलन, परिवर्ती लागत, विस्तार पथ, और आपको दे रखा है व्यक्तित्व आय। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है यहाँ पे भी आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको तीन के आंसर देने, ये पार्ट दे रखे हैं ना आपको यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप में से इनको सिर्फ 3 के ही आपको मतलब आंसर देने हैं। तो पहला था आपका स्थैतिक एवं गत्यात्मक, दूसरा है आपका आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, तीसरा आपका औसत लागत एवं सीमांत लागत, नेक्स्ट दे रखा था आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एवं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, नेक्स्ट दे रखा था आपको सार्वजनिक वस्तु एवं मेरिट वस्तु। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ के दिखा दिए। अब मान लो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला ही क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, और आपको इसका आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों, ये चैट जीपीटी है, ये एक एआई टूल है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हो, आप यहाँ पर बोल कर लिख सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन की इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको जो पहले वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे क्वेश्चन लिखने के बाद, ये ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर दे देगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए किसी बुक को नहीं टटोलना, अब आपको आंसर निकालने के लिए गूगल या यूट्यूब पर नहीं सर्च करना, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, और ये आपका आंसर बहुत आसानी तरीके से बहुत जल्दी निकाल देगा। आप ये जो आंसर है इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, चलो आप यहीं से पढ़ लेना। ठीक है, और मैं दूसरी चीज आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मान लो एक क्वेश्चन है, ये अभी तो इसने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा, एक्सप्लेन करके दिया है, मान लो ये आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि आपको और आसान भाषा में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अगर ये लिखोगे ना कि जो भैया तुमने मुझे ऊपर आंसर दे रखा है इसको और आसान भाषा में लिखो ताकि मैं इसको आसानी से समझ सकूं, तो ये आपको और इजी लैंग्वेज में लिख के देखा, साथ में आपको एग्जाम्पल्स देगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आंसर लिख के देगा जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको ये डाउनलोड कैसे करने हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है चैट जीपीटी के थ्रू। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं कि अगर आपका पेपर होने वाला है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आंसर शीट का फ्रंट पेज है वो कैसे फिल करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे वो फिल नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, कुछ गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका पेपर होता है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपका पेपर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो बहुत बुरा होगा। उससे पहले आपको जरूर देख लेना है कि जो आपकी आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल होता है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ जो इग्नो की तरफ से जो आपके लिए गाइडलाइंस आई है, जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि मतलब आपका एग्जाम सेंटर में जाना है तो क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई है। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको आसानी से दे देंगे। ठीक है, वो आप वहाँ से वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको सभी जो भी इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है वो सारी आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।